इन बड़े 56 इंच का सीना दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी कुवैत से आते हैं भारत और कहते हैं हमको दर्द और पीड़ा लेकर आते हैं, लेकिन वही चुनावी मंसूबा से बिहार जाके रैली में चैलेंज देते हैं कि हम पाकिस्तान को। हमारे नेता राहुल गांधी जी अमेरिका से भागकर तुरंत आते हैं और तुरंत सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी का मीटिंग और शोक सभा प्रस्तावित होता है कि पहले अटैक होता, उस पर चुनाव में हमारे मोदी जी भाषण देकर वो आतंकवाद के खिलाफ वोट मांगते हैं कि इतने लोग शहादत दिए। आज तक आरडीएक्स पता नहीं चला कि एम्बेसडर का मालिक कौन है, कैसे आया था। यानी आज तक 70 सालों में हिंदू खतरे में नहीं हुए। 114 के बाद हम बताते थे, कई बार आप लोग पूछे हिंदू खतरे में, कि धर्म के नाम पे राजनीति किया जा रहा था। जिस तरह से चाहे वक्फ बोर्ड हो या जब ईद था तो जुम्मे का नमाज, देश के प्रधानमंत्री को नीचे झुकने नहीं देंगे सर, लेकिन प्रधानमंत्री राजनीति न करें, गृह मंत्री राजनीति न करें। जिस तरह से नोटबंदी और ये बोले थे कि 370 आने के बाद हम लाल आंख दिखाते आतंकवाद का सफाया कर दिए। देखिए, पाकिस्तान को उनके औकात पे घुटने पर इंदिरा गांधी जी जैसा फैसला, जिस तरह से बांग्लादेश अलग किया गया, उसी तरह घुटने पर टिकवा कर उनके। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और देश चाहता है कि मोदी जी सबसे पहले बदला ले, क्योंकि जिन मासूम पर्यटकों की जान गई है कहीं ना कहीं उसको लेकर देश में पूरा जो है झकझोर कर रख दिया पूरे देश को इस आतंकवादी हमले से। पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो एक मतलब कि जो आतंकवादी आए थे वो कहीं ना कहीं लोकल्स के साथ मिले हुए थे, वो इतने टाइम से रैकी कर रहे थे, वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, एजेंसीज क्या कर रहा था। 370 हटने के बाद मोदी जी ने यह दावा किया था कि आतंकवाद वहां पर जड़ से खत्म हो गया है। तो यहाँ पर इस तरीके की घटना कैसे हो जाती है, कैसे आतंकवादी अंजाम दे देते हैं इन घटना को। तो हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए कांग्रेसी नेता है स्वामीनाथ जायसवाल, सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो जो 26-28 पर्यटकों की जान गई है असली जिम्मेदार उसके लिए कौन है। स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है आई न्यूज हिंदी में। पूरे देश को ये जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है झकझोर कर रख दिया है, किस तरीके से पूरे इस आतंकवाद हमले को देख रहे हैं और किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? देखिए, आई न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि 145 करोड़ का दर्द अभी छलक रहा है। जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान और भारत की खुफिया तंत्र फेलुअर, जो जिनके परिवार के शहीद हुए लोगों, जो मारे गए आतंकवादियों द्वारा, उसके छोटे बच्चे गुजरात का आप देखे होंगे, बोला होगा कि अब फोर्स लगाने से क्या फायदा जब पर्यटक जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर तुम्हारा कोई फेलुअर है। न फौजी थे और एक आप देखे होंगे, एक अपने जो इसके फौज का जवान भी ऑफिसर तीन शहीद हुए। तो भी उसकी बहन बोल रही थी कि 1.5 घंटा तक कोई एम्बुलेंस चाहे कोई प्रशासन के लोग पहुंच जाते तो मेरे भाई का जान बच जाता। एक कायराना हरकत तो हो रहा है। इन बड़े 56 इंच का सीना दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी कुवैत से आते हैं भारत और कहते हैं हमको दर्द और पीड़ा लेकर आते हैं, लेकिन वही चुनावी मंसूबा से बिहार जाके रैली में चैलेंज देते हैं कि हम पाकिस्तान को। यहाँ सर्वदलीय बैठक रखा गया, हम लोग सरकार के साथ खड़ा होकर, पूरा कांग्रेस पूरा विपक्ष एक स्वर में बोला कि हम देश के लिए पहले खड़े हैं। देश के 145 करोड़ लोगों का दायित्व तो हमारा दायित्व है। देश सबसे बड़ा संविधान को बचाने के लिए, देश के लिए हमको खड़ा रहना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अमेरिका से भागकर तुरंत आते हैं और तुरंत सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी का मीटिंग और शोक सभा प्रस्तावित होता है। और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ कश्मीर लगा रहे सत्ता पर कि जब जब ऐसा हमला आतंकवादी होता है राहुल गांधी देश छोड़ देते हैं। राहुल गांधी जी देश कहाँ छोड़े, पहले से अमेरिका दौरे पे थे, देश में दौड़ के आए। और राहुल गांधी जी तो संवेदना व्यक्त करते हुए पूरा वर्किंग कमेटी का मीटिंग में देखे वहाँ मोदी जी ने तो आनंद फानन में 5 बड़े फैसले लिए ना। सिंधु घाटी का जो है जल, वो फैसले से कोई एक फैसला थोड़ी 5 फैसले लिए, 5 फैसले से कोई नहीं। इसका निरंतर सुनिए, सिंधु घाटी का आप बात करें, सिंधु घाटी जल आप हमेशा के लिए बंद कर दो ना, है हिम्मत तो। ये तत्कालीन के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का दाना पानी बंद करो। हमारे जिस तरह से
28 पर्यटकों को, जिस तरह से 27 पर्यटकों को और एक वहां का घोड़ अपना था व्यक्ति जो लड़ा अपने लिए, उसके शहादत का, जिस तरह से पुलवामा हुआ, ये जो जैसे आप देखी होंगी कि पहले अटैक होता, उस पर चुनाव में हमारे मोदी जी भाषण देकर वो आतंकवाद के खिलाफ वोट मांगते हैं कि इतने लोग शहादत दिए। आज तक आरडीएक्स पता नहीं चला कि एम्बेसडर का मालिक कौन है, कैसे आया था। जो पहले घटना घटी थी, 22 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसका आज तक पता नहीं चला। और एक बहुत बड़ा देश को चैलेंज है, देश में जिस तरह से दुर्घटना घटी है, इस देश में हमारे, इसमें राजनीति की बात नहीं है, हमारे देश में दर्द, हर हिंदुस्तानी के हृदय में दर्द है। जो वहां का जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दर्द है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग का पर्यटन स्थल जो कमाने का सोर्स ऑफ इनकम है। स्वामी जी, सिर्फ हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, उनका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो देखा गया कि हिंदू है, मुसलमान है। कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। देखिए, आज तक 70 सालों में हिंदू खतरे में नहीं हुए। ये 14 के बाद हम बताते थे, कई बार आप लोग पूछे हिंदू खतरे में। ये लोग ऐसा बीज बोए कि जिस तरह से आतंकवादी जो मिली हुई यहाँ के लोगों का मिली भगत है, और बाहर के जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, पूछ कर धर्म के आधार पर जिस तरह से मारने का काम किए, यह बहुत निंदनीय है। इसको कैसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये पीड़ा देश के 145 करोड़ जनता के प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि धर्म के नाम पे राजनीति किया जा रहा था। जिस तरह से चाहे वक्फ बोर्ड हो या जब ईद था तो जुम्मे का नमाज, इस तरह का बहम की क्या मंशा रही होगी इस आतंकवादी हमले के पीछे? देखिए, आतंकवादियों ने साफ कहा कि तुम लोग जाके मोदी को बता देना। यानी एक तरह का देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज। तो हम लोग देश के प्रधानमंत्री को नीचे झुकने नहीं देंगे सर, लेकिन प्रधानमंत्री राजनीति न करें, गृह मंत्री राजनीति न करें। जिस तरह से नोटबंदी और ये बोले थे कि 370 आने के बाद हम लाल आंख दिखाते आतंकवाद का सफाया कर दिए। पहले भी वैष्णो देवी के बस जा रहे थे हमारे यात्री, दिल्ली के भी 3-4 लोग थे, 9 लोगों की हत्या हुई थी। जम्मू में कभी आतंकवादी नहीं घुसते थे, 370 के बाद ही कई बार ये घटना घट गया। ये सबसे बड़ा जहां पर्यटक स्थल था, वहां पर आपका फेलुअर था। आपके ही मंत्री रिजिजू जी भी बोले, और सारे लोग, सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा इंटेलिजेंस फेल है। डोभाल क्या कर रहे थे, यानी आप इंटेलिजेंस फेल होना ये देश के सरकार का नाकामी का एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। देश का सबसे सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथों में, 145 करोड़ जनता का सुरक्षा आपके हाथों में है। और इस देश पे ये नाकामी जो टैक्स पे ही है, पूछ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे मोदी जी क्यों नहीं ध्यान देंगे? मोदी जी देश के वोट लेने का ध्यान देंगे। आप मोदी जी कहे कि कुवैत में आनंद फानन में अपना प्रोग्राम कैंसिल करके भागा है, लेकिन मोदी जी भाग तो आए, लेकिन रैली करने के लिए आए क्या? बिहार में जाके रैली कर रहे थे, वहां से हुंकार, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ संवेदना व्यक्त कर यहाँ हुंकार भरना चाहिए। उन्होंने भाषण में कि आतंकवाद जो हमला हुआ है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो कौन बोल रहा है कि एक सर के बदले 10 सर लाने का वही ना गारंटी दिए थे? हम लोग साथ में खड़े हैं, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के तमाम विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं हम साथ में। देश के लिए हम अग्रसर होकर खड़े हैं, हम लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल है, 10 मिनट में वीडियो खत्म कर दी। ये बताइए, उन आतंकवादियों के साथ अपने यानी भारत देश को ऐसा क्या करना चाहिए जो सबक मिले? देखिए, पाकिस्तान को उनके औकात पे घुटने पर इंदिरा गांधी जी जैसा फैसला, जिस तरह से बांग्लादेश अलग किया गया, उसी तरह घुटने पर टिकवा कर उनके जिस तरह से आतंकवादियों का स्वागत वो लोग करते हैं, तो उनको इस तरह से नहीं कि हम मारेंगे, दिन बताएंगे, तारीख बताएंगे, अटैक करना है और उनको झुका देना है अपने सरजमी पर कि तुम हमारे यहाँ आने का कभी सबक नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा फितरत रहेगा, हम माकूल जवाब देंगे। ये हिंदुस्तानी है, हम झुकेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, क्योंकि हम एक है, हमारा देश एक है, एकता में अनेकता है। हम हमेशा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानी थे उन आतंकवादियों को, क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की नामर्दियत, पाकिस्तान का ये मंसूबा, हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि देश हमारा भारत है, भारत सौहार्द और एकता और अखंडता का प्रतीक भी है, तो भारत जवाब भी देना जानता है। भारत भगत सिंह का भी है, सरदार पटेल का है, गांधी नेहरू का तो है ही है, लेकिन गांव लड़ने वाले हमारे चंद्रशेखर आजाद का भी है।
आप भारत पर अगर उंगली दिखाओगे तो हम तुम्हारे हाथ काट कर ले आएंगे, अगर भारत को आंख दिखाओगे तो हम सर कलम करेंगे। हम पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे मंसूबे आतंकवादी का जहां गैंग बना हुआ है उस मंसूबा को खत्म करना पड़ेगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं और देश के लिए खड़े लेंगे। पहले देश हमारा है, देश के 145 करोड़ जनता का विश्वास हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, उनका रक्षा करने का हम प्रण लेते हैं। आज भी हम लोग अभी राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में अभी हम कैंडल मार्च करने जा रहे हैं उनकी आत्मा शांति के लिए, और हम एक शपथ लेंगे कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, सफाया नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि हर भारतीय के मन में आक्रोश है, गुस्सा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान ने इतनी घिनौनी और पीछे से हिंदुस्तान पर वार किया है, हालांकि उन मासूमों पर वार किया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिसमें 3 हमारे देश के जवान शहीद हो गए और हमारे पर्यटक जो घूमने गए थे, जो छुट्टियां मनाने गए थे, वो शहीद हो गए। देश को पूरा इस पाकिस्तानी हमले ने कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया है। पर देखना ये होगा कि अब सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी, इस पर पूरे भारतीयों की नजर रहेगी, 140 करोड़ जनता की नजर रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज हिंदी।